भाभी 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 कहाँ पे है मम्मी? भाभी को बोलो जल्दी से पानी लेके आए मेरे लिए। अरे अंजलि, पानी तो मिल जाएगा, पर ये क्या बदतमीजी है। जब भी आती है टैचियां पटकनी शुरू कर देती है। तमीज से भी आ सकती है तू। क्या तमीज से आऊं मम्मी? एक तो इतनी गर्मी में आई हूँ, इतने ज्यादा पसीने आ रहे हैं मुझे, पानी तो क्या पूछना है, ऊपर से आप बातें सुनाते जा रहे हो। अरे पानी तो मिलेगा ही, पर तेरे ना हालात ही बड़े खराब है। बड़ी बदतमीजी करती है अंजलि तू। क्या बदतमीजी कर दी मैंने? अब मेरा दिमाग मत खराब करो। भाभी को बोलो सामान अंदर रखे और चाय पानी बनाए। चाय पानी तो अंजलि मैं ही बनाती हूँ। तेरी भाभी तो मायके गई हुई है। मायके? अरे भाभी को शर्म नहीं आती क्या? रोज ही मायके जाके बैठ जाती है। अरे घर में कोई काम धंधा नहीं है क्या भाभी को? अरे मम्मी, जब मैंने बोल दिया था कि मैं आ रही हूँ तो भाभी को अपने मायके जाने की क्या जरूरत थी फिर? तेरी भाभी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसकी मम्मी की तबीयत खराब है तो गई है बेचारी। बेचारी? बहू आपको बेचारी दिखती है, बेटी तो आपको दिखती ही नहीं है। मैं तो खुद अपनी नंदों से परेशान होके यहाँ आई थी कि 4 दिन आराम से रहूंगी, भाभी के हाथ का खाना खाऊंगी, पर यहाँ तो भाभी ही नहीं है। मम्मी, आपने भाभी को ज्यादा नहीं सिर पे चढ़ा रखा? भाभी तो पिछले महीने भी घूमने गई हुई थी भैया के साथ। भैया की सारी कमाई तो मुझे लगता है भाभी घूमने में ही उड़ा देती है, पर आप कुछ नहीं समझाते हो भाभी को। और कपड़े कपड़े देखे मम्मी कैसे पहन रखे थे? जीन्स टॉप पहन के गई हुई थी। पर कपड़ों के मामले में तो मम्मी आप खुद ही बेशर्म हो चुके हो। ये नहीं दिखता कि घर में बहू आ चुकी है, दामाद है आपका, कि कुछ ढंग का पहन लूं। पर नहीं, बहू को तो समझाना ही क्या है। अंजलि, कपड़ों के लिए क्यों बोल रही है तेरी भाभी को तू? अरे तू नहीं अपने ससुराल में जींस टॉप पहनती? पहनती हूँ, पर हमारे घर में तो रिवाज है मम्मी, वहां तो सारे ही पहनते हैं। मेरी ननद भी पहनती है, मैं भी पहनती हूँ। अंजलि, ये ड्रेस ना तेरी भाभी ने ला के दी है। जब इस घर में अब किसी को बुरा नहीं लगता तो तुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? बस मम्मी, भाभी का नाम सुनते ही पता नहीं आपको हो क्या जाता है। अरे भाभी के बारे में तो आप जरा सी भी बात नहीं सुन सकते। पर सुनोगे भी क्यों मम्मी? वो आपकी बहू थोड़ी है, आपने तो बहू को बेटी बना के रखा हुआ है। अब मेरी तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है। अब तो इस घर में सब कुछ ही भाभी के लिए है। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए नहीं कुछ बचा बस। मुझे तो दे दी थी शादी में छोटी सी कार, भाभी को आप दिलाते रहते हो इतने बड़े बड़े रानी हार। अंजलि, तेरी शादी में ना किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी थी। हर ख्वाहिश तेरी पूरी की थी जितनी हम कर सकते थे। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि तुझे अपनी भाभी से इतनी जेलस क्यों हो रही है। अरे बहू आई है घर में, उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो हमारी बनती है। अगर मैं उसे अच्छी तरह पूरी कर रही हूँ तो तुझे इतनी जेलस क्यों हो रही है? और तुझे मैं कहना नहीं चाहती, परंतु ना मुझे भी तेरी ननद का फ़ोन आया था कि मासी जी, हम इतने दिन से मैं तैयारी कर रही हूँ, और जब भी आने की बात करती हूँ तो भाभी मना कर देती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, कभी मैं बीमार हूँ, कभी मैं कुछ हूँ, कभी मैं कुछ हूँ। आज भी तो उसी से टल के आई है ना। उसने बोल दिया था तुझे कि मुझे आज आना ही पड़ेगा, मेरा सबसे मिलने का मन है। वाह बेटा वाह, तेरी भाभी के बारे में तो तू बोल रही है कि घर पे जिम्मेवारी है, भाभी को छूट दे रखी है, और तू खुद क्या कर रही है? अपनी ननद के आने पे यहाँ भागी चली आई। तुझे दिखाई नहीं देता अंजलि कि अगर तू इस घर की बेटी है, तू सपने ले रही है कि मैं घर की ननद हूँ, आते ही मेरी भाभी मुझे खाना बना के खिलाए। तू भी तो किसी की भाभी है, तो क्यों बोल रही है ये चीज? अरे जब देखो अपनी भाभी के पीछे पड़ी रहती है, यहाँ पे आती है ना किसी काम को हाथ लगाती है, 4-4 दिन बेड के ऊपर बैठी रहती है। तेरी भाभी तुझे सारा खाना पहुँचाती है, सब कुछ करती है। अब ये घर तेरा नहीं है क्या? तेरी इस घर के लिए कोई भी जिम्मेवारी नहीं है? अरे तेरी ननद तो सारे काम घर के करवाती है, सब कुछ तेरी हेल्प करती है हर काम में, फिर भी तो उसके आने पे यहाँ भागी चली जाती है। मैं ना एक बात बता दूं, मैं ऐसी माँ नहीं हूँ जो अपनी बेटी की गलतियाँ बर्दाश्त करती रहूँ। 4 महीने थप्पड़ लगाने हैं और अपने घर को चलता करना है तुझे। उठा अटैची और चलती बन, यहाँ से खड़ी हो जाए, यहाँ से चल अभी निकल। कोई चाय पानी तुझे पिलाती हूँ मैं, पानी भी रास्ते में पीना। अपनी नंदों के आने पे भी यही करती है ना, उनको पानी तक नहीं पूछती तू, तो यहाँ से भी तुझे ऐसे ही पानी मिलेगा। फिर सिर पे चढ़ा रखा है, तेरे पापा ही कुछ नहीं कहते इसीलिए सिर पे चढ़ी रहती है। ऐसे ही लड़कियाँ ऐसे ही करना चाहिए लड़कियों के साथ, जो लड़कियाँ अपनी नंदों के आने पर घर से चली जाती हैं। तो दोस्तों, मैंने ना बहुत बार देखा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये, कि कई बार क्या होता है कि नंदे घर जाना चाहती है और भाभियाँ बोल देती हैं कि मुझे कोई काम है, मैं घर में नहीं हूँ, मैंने कहीं जाना है। तो ये चीज़ें ना मैंने सुने हुए शब्द है मेरे,
परंतु मैंने तो दोस्तों कभी भी ऐसे नहीं किया। मेरी तो जब भी ननदें आती थी ना तो मैं एक ही बात बोलती थी, कोई अपना प्रोग्राम हो ना तो वो भी कैंसिल कर देती थी। तो मैं अपनी बेटी को भी यही शिक्षा देती हूँ और मेरी बहू भी भगवान करे ऐसा ही करे। तो आप सब भी दोस्तों ऐसा ही किया करो। बेटियों के घर पे आने से ना घर में बरकत आती है, बहुत कुछ आता है घर में। उनकी बेटियों की दुआएं मिलती हैं, परंतु उन बेटियों को घर से भगा देना चाहिए जो बेटियां अपनी नंदों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, ताकि उनको सबक सिखाया जा सके कि अपने नंदों के साथ अच्छा व्यवहार कर, अपने ससुराल में अच्छा व्यवहार करेगी तभी तेरी मायके में भी कदर होगी। दोस्तों तो स्टोरी अच्छी लगी हो ना तो इसे शेयर जरूर कर देना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग को फॉलो जरूर कर लीजिए। और एक बात मुझे और बताना कि किस किस ने सिर्फ राखी और भैया दूज के अलावा अपनी नंदों को फ़ोन करके कभी बुलाया है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आप राखी पे ही सिर्फ फ़ोन करते हो उनको, या आगे पीछे भी फ़ोन करके कभी बोलते हो कि दीदी आपका घर है आ जाओ कभी?